रति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, एक राजा के यहाँ बाज फालने की प्रथा थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बहेलिया से 2 बाज खरीद लिए। एक ही प्रजाति का था और एक ही माँ का था। बाज सब पक्षियों में मजबूत होता है। तो प्रशिक्षण को बुलाया, दोनों को शिक्षा देने लग गए। एक बाज गगनगामी बन गया, बहुत दूर तक चला जाता था, और एक बाज थोड़ा देर उड़ता था और फिर एक वृक्ष के डाल पर बैठ जाता था। राजा सोचने लग गया कि एक ही माँ का दोनों है, एक ही प्रजाति का है, और एक गगनगामी है, एक बस थोड़ा देर ही उड़ता है। बात क्या है? नगर में घोषणा करवाया, दूर दूर के प्रशिक्षण देने वाले आए, सब के सब हार गए। अंत में निराश होकर के राजा चुप हो गया, कुछ बोलना बंद कर दिया। उन्हीं के बगल में एक वृद्ध व्यक्ति था। कहा, राजन, मुझे आप मौका देंगे? कहा, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, आप तो बगल के हैं, आप क्या कर लीजिएगा? कहा, एक मौका तो दे के देखिए। सिपाहियों का है, इनको ले जाओ जहाँ बाज रहता है। फुलवाड़ी में रखता था, बहुत सारे जानवर था, उसमें बाज भी रहता था। इसने उड़ा के देखा दोनों को, तो एक तो उड़ गया, खूब ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, एक बस एक वृक्ष था, उसी पे जाकर आराम से बैठ गया। बगल वाले कभी कभी बहुत काम के होते हैं।
लेकिन लोगों के जो इसमें भरा रहता है कि दूर का अच्छा होता है, तो उसको कैसे मिटा दीजिएगा आप? परिणाम ये हुआ, उसने कहा राजन आपका काम हो गया। कहा कैसे? क्या बस कुछ नहीं करना है, एक लकड़ी काटने वाले को बुलाइए। लकड़ी काटने वाला आया, जिस डाल पर बैठता था उसी डाल को काट दिया। जैसे काटा, दोनों को जब उड़ाया तो दोनों गगनगामी हो गए, दोनों उसी ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। इस दृश्य को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा आपने कैसे कर दिया? कहा मैंने कुछ किया नहीं, अपने उड़ रहा है, मैं तो कुछ नहीं किया हूं। इस बाज ने उस डाल को अपना समझ लिया था, उस डाल से इसको आसक्ति हो गई थी, उस डाल से इसको मोह हो गया था, और जब तक वो डाल रहता थी कभी उड़ नहीं पाता। उस डाल को हटा दिया, इसका मोह भंग हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, गगनगामी बन गया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, पाठ किया हो मुझे मालूम नहीं है। हाँ अच्छा, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति है। क्या है स्थिति? कि आसक्त हैं, एक ही जगह इसलिए ठहर रहे हैं बार बार। आसक्ति हटे मन का तब तो गगनगामी मन हो, आसक्ति हटती नहीं है, मन गगनगामी होता नहीं है। मन मानता नहीं है, इसलिए आकाश में हम सैर कर नहीं पाते। मीराबाई का मन मान गया, आकाश में सैर करने लग गई। हम लोगों का मन मानता ही नहीं है, वहीं को वहीं है। कहाँ? पिंड में ही पड़ा हुआ है। कब से है? का जब से संसार बना है तब से वहीं पर है। टस से मस होना ही नहीं चाहता है, वहीं से चलता है, लेकिन ऊपर नहीं, किधर? नीचे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने गगनगामी बनाऊं, अंतराकाश में सैर करूं, तो आसक्ति रूपी डाल को काटना पड़ेगा। बहुत तरह के आसक्ति हमारे जीवन में है, नाना प्रकार के विचारों से हम ओतप्रोत हैं। एक दो रहे तब तो, भिन्न भिन्न प्रकार के, आज से नहीं बहुत वर्षों से इस मस्तिष्क में विद्यमान है, और वो जब तक वो हटेगा नहीं तब तक संभव नहीं है कि कुछ कर पाएंगे हम। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं एक दो नहीं है, बहुत है। कितना बहुत है? संत महात्मा गण कहते वर्णन से बाहर है। इतना कुछ हम लोगों के जीवन में भरा पड़ा है कि सबकी बेड़ियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, टूटना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए जीवन में, तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी आप लोगों ने वेद मंत्र में सुना होगा, ओम प्रहंसास त्रिफलावग्नुमक्षमादस्तं वृषगणाय शोऽङ्गोषिणं पवमानं शखायं दुर्मर्खुबाणं प्रवदन्ति साकम्। ये न पढ़ हुआ है? संत महात्मा गण कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कोई परमहंस योगी, परमहंस समझते हैं? परमहंस योगी से तात्पर्य होता है
जो चेतन और जड़ को अलग कर दे उसे कहते परमहंस योगी। कितने बार बोला हूं मैं, उसे कहते परमहंस योगी। कोई परमहंस योगी उस तत्व को जानने वाला होता है। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि क्या करना चाहिए, उस परमहंस तत्व योगी के संदर्भ में जान करके उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। एक तो बात ये कही गई। और जो परमहंस होते हैं उनका आज का नहीं होता है, पूर्व जन्म का होता है, सदैव याद रखिएगा। अब पूर्व जन्म का कमाया हुआ होने के नाते इस जीवन में लगता है कि उन्होंने जल्दी कर लिया, ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लिए, किसमें, मानव शरीर में केवल, तब बुद्धत्व को प्राप्त किए। गुरु महाराज भी कई बार, बाबा देवी साहब ने कहा, लाला हमारा और तुम्हारा संबंध आज का नहीं बहुत दिन का है। हम लोगों का संबंध भी लगता है कि बहुत दिन का होगा कि नहीं, बहुत दिन का संबंध होगा, तभी हम लोग जुटे हुए, नहीं तो क्यों जुटते। दूसरे मंत्र में कह रहे हैं कि हम लोग जिस भगवान को, ईश्वर को मन से, बुद्धि से, वचन से, इंद्रियों से जानना चाहते हैं, उससे जाना नहीं जाता। वेद भगवान कह रहे हैं कि ओम स्वयत्त उर्गाश्य ज्योतिम वृथा क्रीडितम मिमितेन गावा परिणसम कृणुते तिग्म श्रृंगो हरिर्दर्शे नक्त प्रजा। कह रहे हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा करते हैं, एक प्रकार का है खेल है ये, इनसे वो जाना नहीं जाता है। आज ये चीज क्यों आया पता कभी किए? पुरातन युग में इतिहास उल्टा के देखिए, इसी रामायण में भी इतिहास आपका है, आप लोग ध्यान देते हैं तो पता नहीं। पुरातन युग में मूर्ति पूजा नहीं था हमारे भारतवर्ष में, याद रखिएगा। कर्मकांड हमारे भारतवर्ष में नहीं था। दूसरी बात और थोड़ा सुन लीजिए, अगर होता तो अयोध्या में एक ब्राह्मण थे, वहां से चले गए वो उज्जैन। उज्जैन में बेचारे बहुत प्रयास किया कि कम से कम मुझे कुछ ज्ञान मिले, तो उसको एक मंत्र तो दे दिया जप करने के लिए, बैठ के जप करने लग गए। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, उनको कभी भी निर्गुण मत समझ में नहीं आता था, और सब कोई निर्गुण मत ही समझाते थे। इससे क्या पता चलता है कि सगुण मत नहीं था उस समय। दूसरी बात, लोमस ऋषि दूसरे जन्म में जब आए, श्राप देने के बाद उसको जब भोगा, 1000 वर्षों को भोग लिया, तब फिर ब्राह्मण बने। फिर उनकी इच्छा बनी कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका बार बार मन सगुण तरफ खिंचाता था, लेकिन कोई उपदेशक सगुण वाला था ही नहीं। सब के सब निर्गुण उपदेशक थे, उस तत्व को बताने वाले थे। लोमस ऋषि ने अनेकों बार समझाने का प्रयास किया, नाना प्रकार का कौवे के तरह टाई टाई करते रहा, परिणाम क्या हो गया? काग बन गया। फिर बेचारे क्षमा मांगे, कहा कि जाओ तुम्हारा ज्ञान काग शरीर में भी रहेगा। तो मैं उस बात को दर्शाना चाह रहा हूँ कि परम पुरातन युग में एक कर्मकांड नहीं था, मध्यकालीन में एक कर्मकांड घुस गया, जिसके कारण से सबों के मस्तिष्क में विकृतियां आ गई, और इतना विकृति आ गई है कि अब संभालना बहुत मुश्किल है।
नहीं संभल सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आप उसी तत्व, भगवान कृष्ण तो करें। अभी आपने गुरु महाराज के प्रवचन में सुने कि यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लोग मुझे क्या मानते हैं? व्यक्त। गुरु महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और उसमें क्या लगाया? मूर्ख लोग क्या कहते हैं मुझे? व्यक्त, मूर्ख कहा। अब बताइए, जो इसको मानते हैं, पंडित हो या अनपढ़ हो, उसको क्या कहिएगा? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्या बोलिएगा? बोलिए। पंडित मतलब विद्वान, क्या कहिएगा? भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मुझे क्या मानते हैं? व्यक्त मानते हैं, यद्यपि मैं क्या हूं? अव्यक्त हूं। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान की कई बात मानते हैं पूजा कराने वाले, या कहते पूजा करने वाले नहीं मानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं मानते हैं। कथा करने वाले भी नहीं मानते हैं। औरों की बात तो छोड़ दीजिए, कथा करते हैं, पैसा हसूद करके लेकर के चले जाते हैं, लेकिन सही बात नहीं बोलते हैं, और सही बात मानने के लिए भी नहीं कहते, खुद नहीं मानते हैं। मैं इस चीज़ के दावे के साथ कह सकता हूँ। उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करना चाहिए उस अव्यक्त परमात्मा को जानने के लिए। क्या खेल करते हैं, देख रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराते हैं ना। शिव जी का विवाह करवाते हैं, राम जी का विवाह करवाते हैं, और सब में समधि बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बनता है कि नहीं बनता है? इतना ही नहीं, और सबको बालक होता है। भगवान राम को भगवान राम बालक बने, उसका एक खेल अलग हुआ। कृष्ण बालक बने, उसका एक खेल अलग हुआ। शिव जी की बराती में सबको लगा देते हैं। मैं एक जगह कथा देखने के लिए तो नहीं गया था, दूर से देखते हैं कि ऐसा तैसा बना दिया बराती भगवान शिव का, कि देख के आश्चर्य लग रहा है। तो ये जो आकर्षण कर रहे हैं, इसे आकर्षण से हमारा क्या हालत होगा? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संभव नहीं है कि हम उस लाइन पर चल सकेंगे, बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को अपना खोज करना चाहिए। अब भक्ति की शुरुआत क्या है? आज छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण तो 5,500 वर्ष पहले हुए। 1200 साल पहले तो भगवान शंकराचार्य हुए। उन्होंने क्या कहा? इसको जानना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति क्या है जानते हो? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि स्वयं को खोजना भक्ति है। ये शंकराचार्य महाराज करें हैं। स्वात्मानुसंधानम भक्तिरित विधीयते, अर्थात स्वयं की जब खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है। उसके अलावा शंकराचार्य महाराज ने क्या कि उनकी बात भी शंकराचार्य नहीं मानते आज। उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, योग विवेक चूड़ामणि में, कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। उन्होंने कहा है, उन्हीं की भाषा है। मेरे पास पुस्तक भी एक दिखा दे, प्रमाण दे देंगे। लेकिन आज कईगो शंकराचार्य इस बात को मानने को तैयार हैं। उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि जब हम जन्म लिए ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण है, यद्यपि वो खंडन करे शंकराचार्य महाराज। और यही बात खंडन भगवान श्री कृष्ण ने किए हैं। तो विचारना होगा हम लोगों को जीवन में। वेद पढ़ने वाले, वेद जानने वाले को विप्र कहा गया, ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया। तो ब्रह्म को कौन जाना? उसने व्याख्या किया है भगवान शंकराचार्य ने कि ब्रह्म का मतलब होता है सबसे बड़ा। ध्यान दीजिएगा, उस बड़ा को जो जान जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म बड़ा मतलब सबसे बड़े। तो अब विचारना होगा हम लोगों को कि क्या कहा जा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में बहुतों को जो घुसा हुआ है तो निकलना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए गुरु महाराज का ज्ञान एकदम शुद्ध ज्ञान है।
इधर उधर तनिक भी नहीं हिल डोल होगा आपके जीवन में। सबका प्रमाण देते हैं। आपको एक घटना सुनाओ, मैं आपको आश्चर्य सुन करके। हम लोग गए थे जयपुर, हमारे साथ भी थे। तो हम और जिनके यहाँ ठहरे थे उनका नाम पवन अग्रवाल जी है, दोनों निकले टहलने के लिए। तो टहलने कर में बातचीत होने लग गई। कहा जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। लेकिन मैं पूज्य बाबा का किताब लेके गए थे कि कुछ लिख देंगे। जैसे किताब दी तो भड़क गए, मतलब गुस्सा गए। तो मैंने पूछा क्यों गुस्साए? कल के कबीर साहब को जो पंक्ति को देखा ना तो भड़क गए। कबीर को मानने को तैयार नहीं, अन्य संत महात्मा को मानने को तैयार नहीं। मेरे मन में आया कि कबीर को समझना इन लोगों के बस की बात भी नहीं है। कोई शंकराचार्य कबीर को नहीं समझ सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन भड़क गए। तब इन्होंने मिला जुला के कहा कि प्रमाण तो देना पड़ता है ना, प्रमाण के हिसाब से उन्होंने लिखा है, तब कुछ लिख दिया है। लेकिन जो लिखना चाहिए वो चीज़ स्वामी व्यासानंद जी महाराज के पुस्तक में नहीं लिखे उन्होंने। जो लिखना चाहिए लिख तो दिए, मान रखने लिख दिए, लेकिन पहले भड़के खूब जोर से, अर्थात बिगड़े कस करके। संत महात्मा को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शंकराचार्य ने माना है, जो पहले के शंकराचार्य थे। कब माना है ये भी बता देता हूं आपको। उनके मन में भी ये भाव था। बनारस में एक चंडाल जिसको बोलते हैं, चंडाल आ रहे थे उस रास्ते, शंकराचार्य के शिष्यगण भी आ रहे थे। शंकराचार्य खुद कहते हैं हटो। चंडाल रुक कर कहते हैं किसको हटने के लिए कह रहे हो आप? मेरे शरीर को कि मेरी आत्मा को? ये प्रश्न कर रहे हैं कौन? चंडाल। जिस अन्न से तुम्हारा शरीर बना है उसी अन्न से मेरा बना है। जो अंतरात्मा तुम्हारे भीतर है वही तुम मेरे भीतर। तुम हटने किसको कह रहे हो शंकर? अब उन शंकराचार्य अर्थात आदि शंकराचार्य को तुरंत बोध हो गया, हाथ जोड़ा, ऐसा ज्ञान देने वाला मुझे कोई नहीं मिला। साष्टांग दंडवत चरणों में किया। किनको? उस चंडाल को। उन्होंने भेदभाव तो नहीं किया। तो विचारना होगा। पहले तो था, मन में था। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि हम उस ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, कोई इंद्रियों से नहीं जान सकते। परमात्मा को जानने के लिए केवल हमें क्या करना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से कहा, परमात्मा को जानने के लिए केवल आप सक्षम हैं। आप किसी भी इंद्रियों के संग में रहेंगे तो परमात्मा को नहीं जान सकते। और हम लोगों को आइंदे क्या होते आ रहा है देख लीजिए। हम लोग चाहते हैं कि इस आँखों से परमात्मा को देख लें। संत कबीर साहब ने कहा, चाम चश्म से नजर न आवे, खोजो रूह की नैना। रूह कहते हैं आत्मदृष्टि को, और आत्मदृष्टि बिना परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। अगर इन आँखों से दिख भी जाए, मान लिए भगवान श्री कृष्ण इन आँखों से दिख गए, किनको? पांडवों को। क्या उनके दुख दूर हुए? कई बार देखे होंगे, एक बार नहीं अनेकों बार देखे होंगे। लेकिन देख लीजिए युधिष्ठिर जी महाराज की क्या हालत हुई। विराट यहाँ बेचारे कंक का काम करते थे, पासा खेलते थे, जुआ खेलते थे। किनके साथ? विराट राजा के साथ।
संजोग से एक दिन उनके पुत्र का नाम था उत्तर। अब मृणाला बनी हुई थी, क्या कहते हैं ये अर्जुन, नाच गान का काम करती थी बेचारी मृणाला। परिणाम क्या हुआ, एक दिन मृणाला को लेकर चले गए कहाँ, कौरवों की सेना आई हुई थी, गौ सारे हाँक करके लेकर के चले जा रहे थे। उसकी रक्षा मृणाला ने की तो बार बार चिंता हो रही थी कि उत्तर गया हुआ है, उसकी सेना तो बहुत ज़्यादा है, और मन में हो रहा था कि मेरा उत्तर तो बहुत वीर निकला, कौरवों की सेना को परास्त कर दिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भीष्म पितामह सबको परास्त कर दिया, मेरा पुत्र तो अवश्य बहुत बड़ा वीर हो गया। तो कहने क्या लगा, कंक जो बने हुए थे, का मृणाला है ना महाराज, का बार बार उस निपुंसक का तुम नाम लेता है मृणाला, वो तो किन्नर है। जब कोई बात को बार बार कहा जाता है तो परिणाम तो खराब होता ही है ना। क्या हुआ कि पासा था, एक पासा मार दिया कस के, खून बहने लग गए पट से। द्रौपदी बगल में थी, लगा दिए, लगा देने के बाद खून गिरने नहीं दिए। युधिष्ठिर जी महाराज को वरदान था, अगर एक बूंद भी उनके राज्य में खून गिर जाता तो राज्य का रेखा ही मिट जाता। परिणाम ये हुआ कि जैसे वो खून को साफ किए, तब तक उत्तर आ गए। उत्तर आ गए तो कहते पिताजी इनको क्या होगा, का पुत्र मैंने मारा है। का क्यों पिताजी, तो फिर उनको क्षमा किया, कहा कि मत बोलना, अभी मेरा अज्ञातवास पूरा हुआ नहीं है। जब अज्ञातवास पूरा हो गया तो पांचों भाई पांडव अपने वेश में आ गए, राशि पोशाक पहन लिए, राशि पोशाक पहन के उन्हीं के सभा में खड़ा है। जैसे राजा विराट आते हैं, उधर से विराट राजा देख के और भड़क गए, कहीं न जुआरियों का ये हस्ती, ये ताकत कि राज्यसभा में ये राशि पोशाक पहन ले, ये क्या मानसिकता थी। तब उत्तर कहते हैं कि महाराज, ये महाराज युधिष्ठिर है। कहा युधिष्ठिर, कहाँ, कई युधिष्ठिर हैं, तब तो कहोगे कि ये भीम जो बल्लभ है, जो भोजन बनाता था, ये अर्जुन होती भीम है। कहाँ, का तुम अर्जुन कहाँ, नकुल सहदेव का परिचय दिया, कहा कुंती कहाँ है, खजो परिसेविका के रूप में रहती थी, माँ की परिसेविका के रूप में, दासी के रूप में, वही वो द्रौपदी है, कुंती द्रौपदी है। कुंती तो हस्तिनापुर में ही रह रही थी, तो कहा द्रौपदी है। तब उन्होंने क्षमा मांगा और उस राज सिंहासन बैठने के लिए आग्रह किया, कहा नहीं, वो राज आपका है, सिंहासन आपका है, मैं यहाँ बैठता हूँ, बैठे। तब जानते हैं क्या हुआ, तब ये हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती तो हो गई, लेकिन अब मेरा कुछ न कुछ भेंट स्वीकार करना पड़ेगा। कहा क्या, तो कहता अर्जुन की विवाह मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री उत्तरा से हो जाए। जैसे इस शब्द का प्रयोग किया गया तो अर्जुन कहता मेरी शिष्या है, मैंने उसको पढ़ाया है, ये काम मैं नहीं कर सकता। हाँ, आपने जब भेंट दे रहे हैं तो एक बात मैं अवश्य स्वीकार करने को तैयार हूँ कि मेरा पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ इसकी जोड़ी बड़ी अच्छी होगी। तब अभिमन्यु के साथ उत्तरा की विवाह की गई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और हम लोग को जानना भी चाहिए कि दर्शन तो कितने बार हुए, किनके, भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन किन्हीं के द्वारा दुख तो दूर नहीं हुआ। इसीलिए सगुण साकार का अगर अनेकों बार दर्शन भी हो जाएगा तो दुख दूर होने वाला नहीं है, एकदम पक्का याद रखिएगा। भगवान राम को बहुतों ने देखा होगा, कहाँ दुख दूर सबका हुआ,
संत महात्मा का दुख दूर तभी हो सकता जब तक कि आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो। एक बात तो और, अभिमन्यु मात्र 16 साल की अवस्था में संसार से गए। एक महारथी नहीं, 7 महारथियों ने घेर करके उनको मारा। और उसी दिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण तो उसी रथ पर बैठे हुए थे ना, उनको लेकर के चले गए। उन्हीं का भान जान है भगवान श्री कृष्ण का। जानते तो होंगे कि नहीं जानते होंगे, कि नहीं जानते होंगे? जानते होंगे कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा, फिर भी अर्जुन को लेके गए, क्योंकि अंतर्जामी तो स्वयं जानेंगे, भगवान जानेंगे ही। जब जानेंगे तो क्यों न बचा पाए? क्या कारण है? कारण यह है कि प्रकृति से छेड़छाड़ भगवान भी नहीं करते। दूसरी बात यह कि उन्हें हम कहते हैं सबके हैं, तो सबके हैं, दुष्ट के भी हैं और सुष्ट के भी हैं, चोरों के भी है और इंसानों के भी है, दुराचारियों का भी है और भक्तों का भी है, सबका है। एक तो वह, और तीसरी बात यह है कि अभिमन्यु चंद्रमा था, देवताओं में चंद्रमा बना हुआ था, नहीं आना चार की धरातल पर। बहुत आग्रह करने पर वो आया था कि मैं बहुत दिन तक नहीं रहूँगा, इसलिए कम अवस्था में अभिमन्यु यहाँ से चला गया। तो जानते हुए भी जीवित नहीं कर पाए, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करना नहीं है, भगवान भी नहीं करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जान रहे हैं तब भी उसी प्रकार से हम लोग ख्याल करना चाहिए इस बात का कि जब सबको जान रहे हैं कि हमारे इस आँखों से दर्शन होने से काम चलने वाला नहीं है, अब फिर भी इसी आँखों से दर्शन की प्यासी जो बने हुए हैं कोई, क्या लाभ होगा? सबको जान रहे हैं कि जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें परम सुख की प्राप्ति नहीं है, आवागमन नहीं मिटेगा। जब हम लोगों की बारी आएगी तो कहाँ चले जाएंगे फिर, बताइए? संत महात्मा ने कहा इसीलिए किन्हीं की पूजा आप कर लीजिए, जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि हमारा कल्याण होगा। अब रह गई बात यह कि हम लोगों का अब जो है ये जो मस्तिष्क है अब उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर हो चुका है और मन चंचल ज़्यादा हो चुका है पहले की अपेक्षा। उस समय के लोगों के शरीर में ताकत थी तपस्या करने की, साधना करने की, तो लोग बहुत तपस्या करते थे। आजकल क्या स्थिति हो गई, तपस्या करना लोग चाहते नहीं है, चाहते हैं कि थोड़े मेरा काम बन जाए, एक अगरबत्ती मेरा अगर सब काम बन जाए तो क्या जरूरी है हमको इतना देर बैठने का, कि 3-3 घंटा जरूर क्यों बैठेगा, लोग 5 मिनट क्यों बैठेगा? करते भी उसे एक अगरबत्ती दिखाते हैं, नाना प्रकार का क्या करते हैं, नाना प्रकार का मांग कर लेते हैं एक अगरबत्ती से। इन्हें सबसे गया गुजरा भगवान है कि नहीं? विचार करके देखिए, एक अगरबत्ती में क्या क्या नहीं मांग लेते हैं लोग। सोचना पड़ेगा हम लोगों को। एक लड्डू चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं मांग लेते हैं। एक किलो लड्डू चढ़ाने में भगवान से मांग लेते हैं भगवान मेरी नौकरी हो जाए। अब एक नौकरी में उनको करोड़ रुपया कमाई होगी, आपने कितना चढ़ाया? 1 किलो चढ़ाया। तो ये स्थिति है हमारी, तो हम ध्यान क्यों करेंगे? संत महात्मा का इस मेंटलिटी को त्यागना चाहिए और त्याग के ये निर्णय लेना चाहिए कि जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारी जो स्थिति होनी चाहिए, उत्थान जो होना चाहिए, वो उत्थान नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो स्वयं जब मन से भजन करना प्रारंभ करिएगा तो स्वतः आपकी एनर्जी आपको काम आएगा। अब उस आपने जो एनर्जी को अर्जित किया है
उस एनर्जी के द्वारा आप किसी को कुछ दे सकते हैं। अगर वो नहीं आपके पास है तब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। और साधना नहीं करें, केवल अगर हम लोग बकते रहें तो ना असर पड़ेगा, और दूसरी बात ना ही आप किन्हीं को कुछ दे सकते, ना आपके द्वारा उपकार हो सकता है। इसीलिए संत महात्मागण ने कहा आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च, अपना और कल्याण करते हैं तो क्या होता है, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। अपना नहीं कर पाए दूसरों का कल्याण संभव नहीं है। ध्यान करिएगा तभी दूसरों को आप कुछ देने में सक्षम होंगे। केवल बौद्धिक ज्ञान से आप बौद्धिकता तक ही रख सकते हैं, आंतरिक साधना नहीं करा सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कि स्वयं को जानने के लिए चलोगे तो भक्ति कहलाएगी, और स्वयं को जानने के लिए नहीं चलोगे, बाहर बाहर के भटकते रहोगे। इसी सत्संगों का वर्णन है, पढ़िएगा कभी कभी। सबसे निम्न श्रेणी का काम है तीर्थों में घूमना, उससे थोड़ा अच्छा है मंत्र जाप करना, उसको अधम कहा गया है। उससे थोड़ा और अच्छा है शास्त्रों का चिंतन करना। चिंतन करना मतलब कि केवल पढ़ते नहीं रहना। उससे अच्छा है क्या, ध्यान करना। और सबसे अच्छा है आत्मलय करना। इसी रामचंद्र इसी सत्संग वर्णन है। इतना ही नहीं है, और कुछ है। क्या क्या है, यहाँ तक कहा गया है कि केवल व्यक्ति तीर्थ भ्रमण करता है का अधमा से अधम व्यक्ति हुआ है। इसीलिए केवल तीर्थों को भ्रमण करना नहीं है। इसलिए सदैव ख्याल रखना है कि मैं आत्म कल्याण के लिए ध्यान करने वाला प्रक्रिया को अपना करके ध्यान कीजिए। ध्यान बने या न बने, बैठने का प्रयास कीजिए। जब बैठने का लसंग लग जाएगा तो निश्चित है कि एक न एक दिन कभी न कभी ध्यान बनेगा। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि जो बैठता है उनका रास्ता कटता है। इसलिए कहा बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। जो बैठ गया उनका रास्ता कटेगा, और जो नहीं बैठ पाया उनका रास्ता कटने वाला नहीं है। तो बैठना जानिए। पहले तो शरीर को बैठाइए, फिर मन को बैठाइए। अब मन बैठ गया तो रास्ता निश्चित कटेगा, और मन नहीं बैठेगा तो रास्ता कटने वाला नहीं है। इसीलिए एक बात बड़ी अच्छी है, संत कबीर साहब की वाणी है। उन्होंने कहा, उनकी वाणी में है, बंधा निर्बंध होवे, निर्बंध बंधा जाए। अपने को बांध कर रखिएगा तो एक दिन निर्बंध हो जाइएगा, और ऐसे अपने को निर्बंध रखिएगा, जो मन सो करने का मन करता है करते रहिएगा, तो दिनों दिन क्या होगा, आप बंधते जाएंगे। इसीलिए अपने को बांध करके रखिए, रस्सी से नहीं, किससे, भजन और ध्यान से अपने आप को संयमित जिंदगी बना करके रखना है। इससे अपने को बांध करके रखिएगा तो एक दिन आप निर्बंध हो जाइएगा और खुले रहिएगा। खुले से तात्पर्य है जो मन आया सो करते रह गए तो दिनों दिन उस पर बंधन चढ़ते जाएगा। तो गुरु महाराज का कथन है कि रोज़ हम लोग का अभ्यास करना चाहिए। खूब मनोपूर्वक दृष्टियों का अभ्यास कीजिए। नहीं बनता रात्रि काल में जगिए, थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करिए। पंखा से बहुत हानि होती है, समझ रहे मेरी बात को। पंखा की आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है आजकल, तो बहुत कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा पंखा की आवाज़ में भी, और ना दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मन भागता है पंखा में भी। समझ रहे हैं? तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने को गर्मी बर्दाश्त करने की चेष्टा करिए। एकांत में बैठिए और रात में जग जग करके ध्यान करिए। अगर ऐसा करिएगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। सोना का अगर कहे तो यहाँ पहाड़ है तो जब नींद आएगी, बोलिए तो आएगी नींद? नहीं नींद आएगी। रात भर जग कर किस तरह उसको निकालने, कुछ उसको निकालने है, ये स्थिति हो जाएगी। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब ये भीतर में हो जाए कि सब सुख भीतर में है, सबसे अधिक सुख है परमात्मा की प्राप्ति में, तो नींद आएगी? नहीं नींद आएगी। नींद किनको आती है? जिनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो मतलब है ना जी, कि नहीं मतलब है? इसलिए प्रयास कीजिए
मतलब बना के रखिए, अच्छा से करते रहिए, आगे बढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।